कितनी दुखी हो रखी है, कितनी दुखी हो रखी है भाई सच्ची में। पिछली बार वाली में ज्यादा हो गया था। वो ना थोड़े मंत्र का फूक रही थी मैं, इसलिए सेंसर करना पड़ा। अच्छा हाँ, ठीक है ओके। नेक्स्ट वीडियो का नाम ही यही रखेंगे ठीक है, कोमल सेंसर्ड। तू मत ही बोल भाई, अपना पब्लिक के लिए क्यों कर रहे हो, प्राइवेटली जाके करो भाई। हमारा मन, हमारा इंस्टाग्राम, हमारी आईडी हम डालेंगे, हमारे भगवान जी हम शो ऑफ करेंगे। सही में भाई, अगर है तो बाद में फिर गलती किसकी है? जब तुमको पता है बंदा ऐसा है तो तुम ऐसे इतना क्यों ही हो रहे हो अटैच? जब तुमको नहीं यार, आई कैन चेंज हिम, आई कैन फिक्स हिम, तू माँ है उसकी। मेरे पे चढ़ जाओ दोनों के दोनों, फिर मेरी बेइज्जती करके ये रील काट के डाल देना दोनों में ये कट गई एक और रील। हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर और बताओ टॉक्स। माई सेल्फ अश्मीत, माई सेल्फ कोमल, आई एम योर फेवरेट पलक। यस बट नो अश्मीत ओपी ब्रो। लास्ट पॉडकास्ट में ये हुआ था। You did be dirty go. No, cut this. सच्चाई निकल गई थोड़ी। Did be dirty, it sounded bad. कोई नहीं। और बताओ भाई, तुम्हारे तो पेपर चल रहे हैं। मत पूछ यार, ये क्या गंदी चीजें लेके पूछ जाते सारे लोग। जिसे देखो कॉल करके, और क्या चल रहा है ब्रो, पेपर चल रहे, कैसे चल रहा है ब्रो? नहीं यार, अच्छे नहीं चल रहे यार। तेरे कैसे चल रहे हैं? मेरे ठीक ठाक चल रहे हैं भाई, बिना पढ़े जाते सारा पेपर करके आते हैं। चीटिंग करके, बीच में बैठती है, चीटिंग नहीं करती, चीटिंग करके बीच में बैठती है, ठीक है, इधर उधर कहीं से पता चल जाता है। मैं बैठती हूँ फर्स्ट बेंच पे। तू मेरा क्या बता रही है? तेरा कोर्स अलग है, मेरा कोर्स अलग है। मेरे पेपर कहाँ होता है, तेरे पेपर कहाँ होता है? कहाँ बैठती है तू बता? तेरा बीच में नहीं बैठती? कॉर्नर इधर, इस कॉर्नर पे मैं, इस कॉर्नर पे एक और। चीटिंग नहीं होती भाई बिल्कुल भी। इस कॉर्नर में कोई, इस कॉर्नर में, बीच में कोई नहीं बैठता। नहीं, कोई भी नहीं बैठता भाई, सब में ऐसे ही बैठते भाई। तुम्हारा अलग, हमारा अलग। हम बीबीए वाले हैं भाई। तुम भसड़ मचा देते हो, इसलिए तुम्हें 3 दिन बैठा देते हैं। हमारे बच्चों को बड़े आराम से बैठाते हैं। इन पे तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है भाई कॉलेज, इनको सिखाते चीटिंग भी नहीं हैं। होती है ना फिर। अरे उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बच्चे कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ कर हाँ, और क्या 2 फैकल्टी होती है सब में। 2 फैकल्टी होती है। इसको लग रहा है इसके साथ अकेला होता है कुछ क्या अलग महान औरत है। तुम्हारा क्या चीटिंग का सीन है ब्रो? भाई चीट मत पूछो यार। मैंने सोचा या कुछ नहीं, पढ़े पुढ़े नहीं है तो ना जाके बैठेंगे, कोई ऐसा दूर से बता देगा। जाके देखा, सबसे पहली खबर मैं आगे बैठी हूँ, और उससे भी बुरी खबर टीचर ने करा कि आज हम थोड़ा चेंज करेंगे, और ये वाली जो रो है 8th रो आएगी मेरे सामने। मैं दोनों टीचरों के सामने बैठी और दोनों टीचर देखे जा रहे हैं मेरे को। इतनी देर में थोड़ा इधर उधर देख लो, कहीं से तो पूछूंगी कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। हम लोग हाथ उत पे कुछ ले जाओ, चिट नहीं यार, कुछ नहीं। पहले बेंच में बैठे कहाँ होता है कुछ। भाई। मैं तो 3rd बेंच पे बैठती हूँ, फिर भी मेरी चीटिंग नहीं होती। कोई बताता ही नहीं है, सब अपना अपना करते रहते हैं। फिर मैं भी आधे 1 घंटे पढ़ के चल जाया कर। पढ़ के जाती हूँ तभी तो सारा कराती हूँ। ऐसे नंबर आते हैं मेरे, 17-18 नंबर आते हैं 20 में से। अरे रे, हमारे तो पेपर ही नहीं होते गाइस। यार इनको बहुत सी है यार। हमारे सॉफ्टवेयर वाला सीन होता है, हमारे पेपर ही नहीं होते हैं तो मैं देना नहीं जाते हो? नहीं भाई, डिटेन। नहीं भाई, मैं डिटेन नहीं हूँ। पिछले सेमेस्टर क्योंकि घर वाले भी देख रहे हैं। नहीं, पिछले सेमेस्टर में थी। इसमें हमारे भाई एक सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट का, उसका एग्जाम ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? देने नहीं जाते हो आप? अच्छा हाँ, बड़ा पता प्रोजेक्ट में करता है। क्या एग्जाम देगी तू बता जरा। प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। मेरे पे चढ़ जाओ दोनों के दोनों, फिर मेरी बेइज्जती करके ये रील काट के डाल देना दोनों में। ये कट गई एक और रील। टारगेट बना लो मेरे को भी दे है। कट दिस। उधर क्या देख के बोल रही, मैं बैठी हूँ एडिटर यहाँ पे। देखते हुए पता चल जाएगा ना। एक और रील कट गई। नहीं bro, बहुत बुरा हाल है यार। कॉलेज का ही बहुत बुरा हाल है भाई। एक बार क्या हुआ, हमारे ना सारी बुराइयां कर लो, लास्ट वाले पॉडकास्ट में मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बता देना है। किसी एक की भी जॉब नहीं लगने के, मैंने एक भी बुराई नहीं करी अभी तक। मैं तो कॉलेज पे डिपेंडेंट ही नहीं हूँ जॉब के लिए। यस ब्रो, मेरा तो हो भी गया था 1 में ब्रो। हाँ तो आप अपनी सोचो। तभी तो मैं बुराई नहीं कर रही भाई। बस यही रहेगी, ये एक प्लेसमेंट लेने वाले, हमने तो लेनी नहीं प्लेसमेंट। देख अगले साल आते ना ये भी कहेगी कुछ नहीं रखा कॉलेज में। हाँ तो मैं कुछ जॉब कर लूँ, नहीं आ रही। इंटर्नशिप करूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट कह रही हूँ, एक्सपीरियंस लूँ। इसको भी पता नहीं है ना बाहर क्या भसड़ मत रखी है। जॉब्स है नहीं, 1.5 साल बाद तो आएंगी। अरे दीदी, तुमसे दुगने एक्सपीरियंस और दुगने नॉलेज वाले बंदे तुमसे अधिक काम में, पैसों में काम करने के लिए बैठे हैं। तुमको ना नौकरी मिल रही है। जॉब नहीं, एडवांस वाले बोलना सीख गया। तुमको जॉब नौकरी फिक्स हो गया। जॉब नहीं, न्यू वर्ड एडेड टू द डिक्शनरी, जॉकनी। हाँ और कुछ बात करो।
बीबी वालों को बेइज्जती जा सकते हैं। बेइज्जती है इसमें। बीबी वालों को नौकरी मिल रही है गाइस? मिल जाएगी, नहीं क्या मिल रही तो बीबी वाले बेइज्जती नहीं पैसा करनी। कमा पा रहे हैं? हाँ, कमा लेंगे भाई, क्या बीबी डिमोटिवेट नहीं होना। क्या बीबी वाले बेरोजगार यही वो लोग हैं, यही वो है बहन। क्या एनिमेशन वाले पैसा कमा पा रहे हैं? क्या सीएससी वाले पैसा कमा पा रहे कोई भी हैं? कमाएगा, अभी क्या वाले कोई भी कमाएंगे। पैसा कमा पा रहा है? कोई भी बस रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं ब्रो। रैपर बढ़ जाना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ बहुत जल्दी जल्दी, मुझे बन ही जाना चाहिए। एटलीस्ट आई हैव वन टैलेंट। ब्रो आई डोंट हैव एनी टैलेंट। बस मेरे को भी बस जल्दी बोलना नहीं आता, मैं गा नहीं सकती। भाई मैं बस सीधे मौत का गाना सुन के उसको याद करके बोल देती हूँ, बस इतना आता है मेरे को। अपने अपने गानों का टेस्ट बताओ यार। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत गंदा लगता है, बिकॉज ऑनेस्टली वो लोग नहीं होते जिनका एक्चुअली कोई टेस्ट नहीं होता, उनको कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए कहीं से और उनको वही अच्छा लग जाता है। मैं तो जो चला देता है बंदा उसी गाने पे वाइब करने लग जाता है। भाई मेरे पे ना ज्यादातर पॉप होते हैं, ठीक है, बट मेरे पे पॉप भी है, मेरे पे रॉक भी है, मेरे पे मेटल भी है, ठीक है। अजीब वगैरह से तुमको सब मिल जाएगा, सबका ऐसे खिचड़ी नहीं होती है अजीब वगैरह, मेरे को वो मिलेगी। सो इफ समवन आस्क मी कि तुम्हारा टेस्ट क्या है, म्यूजिक टेस्ट, ठीक है, मतलब इट्स खिचड़ी ब्रो। इट्स कॉल्ड खिचड़ी। सही है भाई, बढ़िया। नहीं ऐसा भी इससे सही होता है ब्रो, सब कुछ बंदा सुन ले। तू कैसे गाना? तू तो हरियाणवी सुनती है। हरियाणवी भी सुनती हूँ भाई, आपके हिप हॉप भी सुनती हूँ, सारे रैप वगैरह। मेरे क्या हिप हॉप जो भाई? आप सुनते रहते हो हिप हॉप इसके भाई अंदर आता है। सीधे मैं सीधे मौत के गाने चलाती हूँ। देख मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, ठीक है, सीधे मौत की। मैं पूरे यहाँ पे सीधे मौत की फोटोज, फोन पे सीधे मौत, मेरे कहती यार कुछ और लगा लो, वाइब नहीं आ रही। यार, है सीधे मौत से वाइब नहीं आ रही तेरे को ब्रो? तू मेरे को बोल रही है तेरे को सीधे मौत से वाइब? जिसने उसका टैटू करवा रखा है मैं तो उसको बोल रही है उसको वाइब नहीं आती। वो जब एक्सट्रीम लेवल पे आप सुनने लग जाते हैं तो वैसा हो जाता है भाई मेरे लिए वो ऐसे लोगों से ना बच के रहते हैं, जो लोग ना मतलब ऐसे फैन होते हैं जो टैटू करा के बैठते हो। यू नेवर नो, दे कैन किल यू फॉर व्हाट यू से। भाई मेरे लिए तो भगवान सुकून है। ब्रो, भगवान ब्रो, सुकून है सीधे मौत भाई। ओके, सीधे मौत के बिना क्या जीवन है ब्रो, यू डोंट नो। अभी क्या कहते हैं 19-20 साल इसने ऐसे गुजारे, कोई जीवन नहीं था इसका। हाँ भाई सच्ची में। सीधा 19 साल के बाद ही शी डिस्कवर्ड क्या कहते हैं सीधे मौत, एंड देन शी वाज लाइक उसके बाद नाउ ही आई एम तो- लिविंग। हाँ नाउ आई एम लिविंग ब्रो। पहले मैं जिंदा थी बट अब मैं जी रही हूँ। हाँ यस यो। भाई सीधे मौत का ऐसा ही है ब्रो, अगर तुम एक बार ऑब्सेस्ड हो गए तो तुम हो गए। भाई मेरे कुछ फ्रेंड्स है यार, मैं क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं है, तुम सुनते हो ये वो वाला गाना सुनती है, वो हट जा आ जा तेरी साऊ कॉपी पाँच। पे चलवा दे भाई, बहुत सुनती है भाई। भाई उनकी अलग वाइब है भाई। तो भाई जो सुनते हैं उनको पता सीधे है। सीधे मौत ब्रो, सीधे अरे यार मौत। मेरा ना यार हम जैसे मूड पे डिपेंड करता तू है। अपने मैं तो हाथ कभी पे सुन टैटू लेती हूँ। करवा सकती है किसका? जो गाना सुनती है। क्यों करवाऊं, पागल फिर मेरे तो टेस्ट तू चेंज इतना होता रहता है। अटैच नहीं है ब्रो उस चीज से। मैं किसी से अटैच नहीं हूँ भाई। अरे भाई अटैचमेंट्स ब्रो, अटैचमेंट्स हर्ट ब्रो, अटैचमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा। ले मैं तेरे को ताली दे देती हूँ। भाई हाई फाई गाइस, अच्छे से दे। यही हाई फाई मैं तेरे मुंह पे देना चाहती थी पर दिया नहीं। ओके, अटैचमेंट्स की बात हो रही थी। हाँ, जिनकी इश्यूज है लोगों को। हमें तो नहीं है। होने भी नहीं चाहिए। हाँ अटैच होना ही क्यों है? हाँ। 1-2 महीने रहो, टाइम पास। ओ नहीं, वो वाला नहीं कह रही। प्लेयर स्पॉटेड। प्लेयर सपोर्टेड गाइस। अरे ओ भाई वो नहीं हमने नहीं कहा कुछ। हमने कुछ भी नहीं कहा। भाई बड़ी सीधे बन गई तुम दोनों की। ले ली सारा फेम। सारा फेम आइया। फेम आई कहाँ रहा है भाई? फेम तो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब अटैच मत हो भाई, खामा क्यों अटैच होना? जब तुम्हें सामने वाला पता है बंदा खराब ही होगा तो होने क्यों अटैच? जब तेरे को पता बंदा खराब है तो तू पहली बार बंदे के साथ जुड़ी क्यों? जुड़ी ही नहीं ना, मैं तभी तो कह रही हूँ। तो पहले वाले बंदे का पहले ही पता लग जाता है। अभी तो बोल रही थी अरे एक दो कुछ महीने लड़कियां में ऐसी भी होती हैं भाई, उनको पता होता है कि वो बंदा गलत है, फिर भी अटैच हो जाती है। भाई लड़कियां ना, एक बात बताऊं, चाहे हम लड़कियां हैं बट फिर भी कुछ लड़कियां ऐसे होती है जिनकी वजह से हमारा नाम खराब हो गया ब्रो। हाँ, सीधे लड़के नहीं मिल रहे भाई। जैसे कि ये इसकी ये एग्जांपल ले लो। भाई लड़कियां अपना बैकअप ऑप्शन भी रखती हैं, उनको बेस्ट फ्रेंड भी चाहिए, उनको बंदा भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। ये तो चलो ऐसे है कि बैकअप ऑप्शन है, बंदा है, ठीक है। कुछ लड़की भाई बोला नहीं चाहिए, ठीक है, बट एक्चुअली मैंने देखी है ऐसी जिनके 3-4 बॉयफ्रेंड हैं। आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग इट।
पता नहीं उसकी चलता। कोई लाइफ ही नहीं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा वो किसको क्या मैसेज कर रही है, किससे किससे बात कर रही है, उसको ये रिकॉर्ड कैसे रहता है कि उसने किस बंदे से क्या बोला, किस बारे में, किस बंदे से किस बारे में अगर बाय झगड़ा चांस किया। पहले वाले ने दूसरे तीसरे वाले के साथ देख लिया तो दूसरे तीसरे ने पहले वाले के साथ देख वही लिया। तो मैं सोच तो रही हूँ तभी तो फिर लोगों को इश्यूज होते हैं ब्रो, तभी लड़के फिर विश्वास नहीं कर सकते। अरे वही तो है। अरे कि आजकल के सोशल मीडिया के टाइम Very पे bad, एवरीवन very इज ऑन सोशल मीडिया एंड सबको कहीं ना कहीं से म्यूचुअल फ्रेंड्स निकल आते हैं, क्योंकि एक सिटी में भी होना अगर तुम तो भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल आएगा, ठीक है। अब ऐसा है कि इसमें भी बंदी 3-3 4-4 लेके घूम कैसे रही है। अब पहली बात तो ये कि किसी के साथ झगड़ा हुआ, उसको अब ये कैसे याद कि उस टाइम पे उस बंदे से इस बारे में झगड़ा हुआ था। मतलब इतना ज्यादा अगर ये बहन ये दिमाग अपना पढ़ाई में या कहीं और लगा रही होती ना, आज वो पता नहीं कहाँ बैठी होती। लाइक लिटरली दे आर सो टैलेंटेड, दे हैव द स्किल्स, लाइक वो है कैपेसिटी है, पर दे आर यूजिंग इट ऑन समवन लाइक समवेयर एल्स। सारी एनर्जी कहीं और लगा दी। कि भाई हमें तो अमीर अंबानी वो चाहिए, पति चाहिए। और छोड़ो। भाई मेरे को लड़कियों से ना चिड़ इसलिए मचती है, पता है। तभी तो हमारी लड़कियां दोस्त नहीं है, और जो एक आधी उन्होंने भी अपने रंग रूप दिखा रखे हैं। भाई हमारी कॉमन एक है सबकी। ऐसे करके बता कौन? बहुत अच्छी है बात। भाई बहुत अच्छी है भाई। नंबर 1 गोल्ड डिगर है, नंबर 1 गोल्ड डिगर। भाई गोल्ड बंदी भाई घर वाले भी पैसे बेचते हैं, बट फिर भी उनको बंदे के पैसे क्यों यूज करने हैं? वो भी छोड़ो भाई, ठीक है समझ आ गया मेरे को, सब आ गया। गोल्ड यार डिगर अगर है। तूने शादी करी है तो तू उसके पैसे यूज कर, मेरा मानना ये उसकी है। भी बात नहीं है भाई, मेरा इतना मानना ये इतना है। पहले तो खुद पढ़ रही है, उसके घर वाले इसको पढ़ा किस लिए रहे कि अगर उसको जा करके किसी और के उस पे करना है, ठीक है, उस पे ही पलना है, तो फिर तू कर क्या रही है? पैसे क्यों वेस्ट कर रही है अपने घर वालों के नाम के लिए? पॉइंट। सेकंड, 2 हफ्ते हुए हैं बंदी को जानते हुए, 2 हफ्ते। और भाई मिलवाया जिसने, उसने उसकी उससे ही दोस्ती खराब करवा दी। लाइक मैंने मिलवाया उसको उस लड़के से, और उस चल यार वो तो था भी पागल सा, छोड़ो यार रहने दो, एक्सपोज हो जाएगी सारी। नहीं तो नाम नहीं बोल रहे ना हम, तो We वो don't समझ know the जाएगी ना। name। समझने दे, डरते हैं हम किसी से। वो भी है अरे, खैर। ये है कि मतलब बंदी अभी तक मिली भी नहीं, जानती भी नहीं थी वो बंदा एक्सिस्ट करता। 2 हफ्ते पहले मिली, बातचीत हुई, इतनी ज्यादा होगी कि मूव इन ही कर गई वो बंदी। ये नहीं प्रपोज किया, मूव इन अच्छा विद हिम। अच्छा ओके, मूव इन ही कर गई। ये भी नहीं कि मतलब प्रपोज वगैरह करे कि एक महीना डेट करे। प्रपोज करा था 2 हफ्ते के अंदर प्रपोज भी हो गया, डेट भी हो गया, 2 हफ्ते के अंदर वो सब जान भी गई। और ये बंदा कुछ वो भी हो गया सब हो गया भाई। वो मतलब जान पहचान होगी। हाँ जान पहचान गाइस, देयर इज अ न्यू वर्ड इन द जान पहचान। नहीं बट वैसे जान मेरे को से ना बहुत पहचान। ऐसे अजीब लगता है ब्रो, हाँ कि क्यों भाई, क्यों तुम लड़कियों का हमारा क्यों नाम खराब कर रहे हो भाई? यार हर वही बात होगी ना, जैसे लड़कों के बोलते हैं कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता, वैसे हर लड़की एक जैसी नहीं होती, सबका अपना अपना अलग अलग। पर भाई वो qualities जो होती हैं। वो लड़कियां होती है वो सबका खराब कर देती है ना। ये लड़कों में भी तो यही होता है कि एक लड़के की वजह से सबका नाम खराब हो जाता है, मोस्टली तो यही होता भाई है। देख, हर लड़का किसी को अब्यूज नहीं करता, पर हर लड़की किसी ना किसी लड़के से अब्यूज हुई है। सोच भाई, ये चीज मैं सोचती हूँ ना, मेरे को ऐसा होता है कि ब्रो कैसे क्या क्या नहीं क्या ब्रो कई लड़की ने भी लड़कों को abuse वो करा होता मतलब है मेरे भाई। कहने का मतलब है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट इनके समझो क्या- यार मैं इनके क्या कहने का कहना चाह मतलब रही ये हूँ। कि हर लड़की अब्यूज हुई है लड़कों से, और हर लड़का भी, और पर हर लड़की भी नहीं करती भाई। भाई पर गलती किसकी है? तुमको पता है वो बंदा रेड फ्लैग है, व्हाई आर यू लाइक यार कुछ लड़कियों को होता है रेड फ्लैग ही चाहिए, तो वो अब गलती किसकी है? अब वो भाई लड़कियों अब की है। भाई पंगा पड़ रहा है तो बाद में फिर गलती किसकी है? जब तुमको पता है बंदा ऐसा है तो तुम ऐसे इतना क्यों ही हो रहे हो अटैच? जब तुमको नहीं यार, आई कैन चेंज हिम, आई कैन फिक्स हिम। तू माँ है उसकी। बॉब द बिल्डर है तू, आई कैन फिक्स एनीथिंग। मतलब नहीं है भाई, वो इंसान है, अगर उसको फिक्स होना होता ना तो तुझसे पहले 4-5 लड़कियां और ट्राई करके गई थी, अब तक कुछ ना हल्का हल्का करके कुछ तो फिक्स हुआ होता, नहीं हुआ कुछ। ट्रू ब्रो, और वेरी ट्रू। एंड वही सारे लड़के कहते हैं मेरी वाली अलग है। मेरी बारी कुछ लोग तो कुछ और भी कहते हैं। आप क्या समझ चुप हो जा। पता चलेगा तेरे दिमाग में क्या है। हाँ यही कह रही थी यार, लड़कियां मतलब उनको घर से भी पैसे मिलते हैं, पर फिर भी उनको लड़कों के ही पैसे उड़ाने हैं। आई डोंट नो व्हाई। और उसकी वजह से हम बनते हैं गोल्ड डिगर। भाई वो जो घर से पैसे सब आते हैं लड़कियों वो पे तो एक टैग सेविंग्स लग लग जाता जाता है। है। वो जो घर से पैसे आते हैं वो तो सेविंग्स में जाते हैं ना, वो जाएंगे शॉपिंग में। और घर खर्चा चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा। That's where their sugar daddy comes in.
शुगर डैडी, छोटी एज के शुगर डैडी। शुगर और वो अपने घर वालों को फोन कर करके मैंने भाई इतने लोग देखे हैं जो कि घर वालों को धमकियां दे रहे होते हैं, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, और वो चीज लड़के और वो चीज इतनी बुरी लगती है ना मेरे को कि यार इनको ये नहीं पता घर वालों ने इनको कैसे बाहर भेज रखा है और ये चीजें करते हैं। और यहाँ पर मेरे को लगता है गलती पेरेंट्स की भी है कि वो स्टार्टिंग से बच्चों को फाइनेंसेस मैनेज करना नहीं सिखाते। देख मैनेज करने की भी बात नहीं है, देख ऐसा है कि ना अब ना हर पहले हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में उनको कब निकले बाहर, उन्होंने पहली मूवी कब देखी या ये सब कुछ कब किया। अब हमारे एज में बच्चे छोटी उम्र से ही कर रहे हैं। अब ये भी जनरेशन जैसे जनरेशन बाय जनरेशन चीज़ें वो हो रही हैं। अब जैसे कि मेरे जैसे मैं हूँ, मेरे को कॉलेज में आने से पहले मतलब पैसे नहीं मिलते थे पर ना ऐसा है कि कोई चीज़ लेनी है तो मम्मी पापा दिलाते थे या हमें परमिशन भी लेते थे भाई, अब भी लेते हैं। अब अरे मेरे को 10 रुपए, मैं गई खरीदने कुछ 10 रुपए उसमें से बच गए, मैंने बोला 10 रुपए मैं ले लूँ, सिक्के जमा कर लिए 10-20। अब मैं मम्मी से बोलती मम्मी चिप्स ले आऊँ, बोलते कहाँ से आए तेरे पास पैसे, तो वो लेके गई थी ना उस दिन गई थी तो फिर उसमें पैसे बचे थे। ऐसे ऐसे करके हमें पैसे मिलते तो हम चिप्स लेके आते थे, पूछ करके लेके आते थे। अब क्या है, अब मेरा वही मेरे को कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब मैं आ गई थी तब जाकर मेरे को 500 रुपये मिलने शुरू हुए थे 10 दिन के, हफ्ते या 10 दिन के। तो ऐसे हमें पता है, हमें वैल्यू पता है और हम उसके बाद भी फिर ये है कि अब हमें मैनेज करना है। अब वो हफ्ते भर से पहले नहीं मिलेंगे हमें 500 रुपये। अब हमारे वही भाई बहन वगैरह ले लो भाई। जो एक चीज़ है ना, जैसे पेरेंट्स हमें बाहर भी भेज देते हैं जैसे पढ़ने वढ़ने के लिए, कुछ होते हैं कि भाई घर में ही रहना है, घर में ही पढ़ाई करनी है। जैसे बाहर जाते हैं ना बच्चे तो उसको ना पैसे की वैल्यू समझ आती है। जब वो खुद से अगर 10 रुपये भी दे रहा होता है ना तो उसको पता है कि कैसे मैनेज करनी है। जैसे हमें पैसे मिलते हैं घर से, कुछ बच्चे होते हैं फर्स्ट वीक में सारे उड़ा देते हैं, फिर लास्ट में 100-200 बचते हैं, उससे पूरे हफ्ते निकालते हैं, 2-2 3-3 हफ्ते। मतलब कहीं ना कहीं मैनेज करना भी सीख जाते हैं। ट्रैवल करना सीखना बहुत फर्क पड़ता है भाई, फाइनेंस वगैरह सब मैनेज करना सीख जाते हैं। अभी जो नई जनरेशन है उनको क्या है, पैसे हैं मतलब घर पे रह रहे हैं, उनको किस चीज़ के पैसे चाहिए। ठीक है, बाहर से नहीं खाना मंगाना है, क्यों, सब चीज़ पेरेंट्स ही ला के दे देते हैं। वो तो आ ही रहा है, पर जैसे कि बाहर से मंगवाना है, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ये वो हमारे टाइम पे हम भी जाते थे दोस्तों के, पर हम अगर हमने कहीं जाना है तो हम अपने पेरेंट्स से के 100-200 रुपए दे दो, हाँ फिर जाते थे। इनके पास क्या है, पॉकेट मनी आती है ब्रो हर हफ्ते की। इस बार मेरे पॉकेट मनी नहीं आई, मैंने अपनी पॉकेट मनी के पैसों से ये खरीदा। भाई बोला मेरे को तो आज तक मैंने अपनी पॉकेट मनी के पैसों से कुछ नहीं खरीदा। मैंने बोला मैं यहाँ रहती हूँ, अब इसमें कुछ पैसे बच जाए गलती से तो पॉकेट मनी है भाई, कुछ पैसे बच जाते हैं ना वो अगले महीने एडजस्ट करते हैं भाई, अगले महीने के लिए बचते नहीं है कुछ, बचते नहीं है। हाँ बट फिर भी अगर बच जाए तो अगले महीने का भाई अगले महीने बचते हुए कुछ दिख रहा हो ना तो हम फीस्ट कर लेते हैं। बोलते हैं आज तो पार्टी पैसे हैं इस बार तो ये तो है भाई। बाहर रहने का ना बहुत सही होता है, पेरेंट्स अगर बाहर भेज दे बच्चों को तो बहुत जल्दी चीजें समझ आ जाती है, बहुत जल्दी हो जाता है भाई बच्चा। यही एज है मेरी, मतलब मैं 17 वगैरह में 12th पास कर लिया, मेरे को बाहर भेज दिया 18 की एज जैसे हुई। तो मतलब भाई अगर मैं यही घर पे होती तो मेरे को कुछ ना पता, ना मेरे को ट्रैवल करना आता, ना मेरे को पैसे की मतलब वैसे पैसों की वैल्यू है पता है हमें, पर एक होता है ना कि खुद से भाई कहाँ 100 रुपये भी कितने वैल्यू करते हैं, 10-10 रुपये भी कितने वैल्यू करते हैं, वो चीज़ नहीं पता होती कहीं ना कहीं। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है बाहर भेजते हैं पेरेंट्स तो भेजना चाहिए जो है। अब मैं ना स्टडी के लिए भेज दो भाई, वही और चीज नहीं तो। है। पर ना यही चीज होती है कि हमारे इंडिया में क्या है ना कि मोस्टली ये है कि या तो बच्चों को बहुत खुला छोड़ दिया, ठीक है, या तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। ऐसा कि मतलब लड़की 21 साल की होगी, 22 साल 23 साल 25 साल की जब नौकरी करने जा रही है तब वो जिंदगी में पहली बार घर से बाहर निकल रही है, उसको कोई आइडिया नहीं। 25 साल की लड़की को भाई उसको मैंने ऐसा देखा है कुछ लड़के को जिनको लड़कों से बात तक नहीं करने आती भाई, लड़की हेजिटेट होती है भाई क्या बोलूं खुद में वैसे हो जाती है भाई। हाँ लड़कों से छोड़ो भाई, उनसे ना ऐसा भी नहीं होता। मतलब कि जैसे मैं बाहर गई जॉब करने, ठीक है, और मैं 25 साल से कभी घर से बाहर नहीं, सब कुछ घर से अंदर आना जाना, ठीक है, सब कुछ घर पे, ठीक है। मेरे से ऑटो वाले पूछना कैसे ऑटो वाले को कि भैया यहाँ रोकना कैसे है नहीं आता भाई, मुझे नहीं आता था भाई। मैं आई थी पहली बार कॉलेज, भाई मेरे को भी नहीं आता था मेरे को तो भाई शक्ल फ्लैक्स, मेरे को ऑटो वाले को रुकना आता था। ऑटो वाला शक्ल देख के रुक जाता, मैडम को बैठना ही होगा। यहाँ पे कॉलेज जाते हैं तो यूजुअली हमने जैसे भी देखा है 4 लोग बैठते हैं ऑटो में, ठीक है, 3-4 लोग बैठते हैं। यहाँ तो भर के जाते हैं भाई। यहाँ छोटा सा वो ऑटो, उसमें 10 लोग होते हैं। आ जाओ बैठ, अरे बहुत जगह है, अरे आ जाओ, अरे बैठ बेटा, खिसको ना बेटा, एक और सीट 3 क्योंकि पर उस पे 4 बंदे बैठे होंगे। 5 भाई 5 भाई ऐसे घुसा लिया
हमें तो लगता था, एक बार तो ऐसा लगा कि मतलब इसने इतना बंदे बैठा ली, मतलब कभी एक बंदे के बैठने की जगह नहीं है, इतनी सी जगह में ना मतलब आधा पिछवाड़ा बिछा के घुसा के रखा था एक बंदे का। ठीक है, वो बोलता वो है आधा बेचारा साइड पे लटक रहा होता है, अब गिरा मैं, अब गिरा, अब गिरा। अरे उसका दोस्त पकड़ के बैठा हुआ था उसको ऐसे पकड़ के। ठीक है, मतलब यार इतनी भी क्या मजबूरी थी। अगला ऑटो ले लेता। पर यार टाइमिंग के भी तो बड़े इशू होते हैं, गेट बंद कर देते हैं टाइम होने पे, तो बच्चे 9:25 के बाद अंदर नहीं आने देते। फिर ये कहते हैं कि आप जल्दी आओ, आधा घंटा पहले आओ, एक और घंटा हम पहले आओ। कुछ बच्चे जाते हैं मेन अटेंडेंस के लिए, उनकी अटेंडेंस नहीं पूरी होती, इसलिए गेट बंद होने से पहले ही चले जाओ भाई। पहले स्कूल में होता था भाई हमें स्कूल नहीं जाना, अब कॉलेज में होता है मैं कॉलेज जाना है क्योंकि हमें अटेंडेंस पूरी करनी है। मेरे को कॉलेज खुद ही जाते हैं, खड़े होकर खुद ही उठ जाते हैं, खुद ही सब काम करने लग जाते हैं। ये भी फर्क पड़ता है भाई बाहर भेजने का, खुद मैनेज करने लग जाता है टाइम वगैरह सब। अरे लोगों से बात करनी आ जाती है ब्रो, मेनली पता चल जाता है किससे कैसे बाउंड्रीज बना के रखना है, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। भाई इंट्रोवर्ट्स के लिए ना सबसे बेटर ये चीज होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोवर्ट्स को पसंद नहीं होता ये चीज ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना, बट दे लाइक लर्न कि बिना ज्यादा इंटरेक्ट करे हम काम, हमारा काम वगैरह कैसे हो जाए और हम जिंदा रहे, मतलब इस सोसाइटी में ऐसा है कि एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो उस रूम में 2 दिन से मरा पड़ा है, पता ही नहीं बंदे का, तो ऐसा भी नहीं है। बट ये है कि सोसाइटी चेंज हो रही है, वैसे ही तौर तरीके भी चेंज हो रहे हैं। अब जैसे कि हमसे जो छोटे, हमारी जनरेशन, हमारे भाई बहन वगैरह, सो वो लोग ये चीज़ जो हम लोग अभी कॉलेज में आके सीख रहे हैं, वो चीज़ दे आर डूइंग इट लाइक हाई स्कूल से, 10th 11th 12th वगैरह से, तो थोड़े सालों का गैप आता है, पर वो थोड़ा थोड़ा करते करते ना वही हो जाता है कि एक जनरेशन में फिर बहुत ज्यादा गैप आ गया, हमें पता नहीं चलता आपको क्या पता, आपको क्या पता, ये वो। अब हमारे टाइम पे बुलिंग थी, पर हमें नहीं पता था ये बुलिंग होती है, ये गलत है। हमें बड़े हो गए पता चला कि हमारे सेम बुलिंग हुई थी है। हम बुली हुए थे, हम बुली हुए थे, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर अब आज के टाइम पे बहुत है ब्रो, बहुत ज्यादा। और पेरेंट्स भी इस चीज को लेके वो करते हैं कि अब अगर हमारा अवेयर है बच्चा, ना। हाँ, देखो अब सोशल मीडिया का ये तो फायदा हुआ है, ये तो है कि मेंटल हेल्थ के बारे में सभी बात करने लग गए हैं, बुलिंग के बारे में करने लग गए हैं, इन सब चीजों के बारे में करने लग गए। नहीं तो पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था यार, जब हम छोटे थे। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी भाई पहले भाई कोई बच्चे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं 11-12 साल की मम्मी मेरे को एंजाइटी, में एंजाइटी की स्पेलिंग बताइयो, बताइयो एंजाइटी। भाई मतलब जो पहले बोलता था ना एंग्जाइटी और डिप्रेशन, भाई मेंटल हेल्थ खराब है, पागल है ये तो, मतलब ये ऐसे कर देते थे उसको। हाँ ये चीज अरे है। अभी तो भाई अब तो मतलब मेंटल हेल्थ छोड़ो, अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके तक ये टैबू खत्म हो गया है। मैंने एक बार कहा था मेरे को ना थेरेपी, एक बार मैंने कहा मेरे को थेरेपी लेनी है, मेरे सब कहते हैं कि भाई तू पागल है, तेरे को पागल खाने में छोड़ाते हैं आगरा के। भाई थेरेपी जरूरी है ब्रो। शिफ्ट हो गया गाइस, आगरा के पागल खाना आगरा में नहीं है अब। कहाँ पे? जनरल नॉलेज क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे? ये नहीं पता, पर शिफ्ट हो गया है। आगरा में नहीं, अब शिफ्ट हो गया भाई वो तो इतना फेमस था आगरा का पागल खाना, शिफ्ट हो गया पर वो आज तक देखा नहीं है। तूने देखना था? देखना है, मतलब बाहर से तो देखा, ताजमहल थोड़ी है। ताजमहल तो देख रखा है भाई। मैं तो ताजमहल भी नहीं देखा, इतनी बार मैं गई हूँ, मैंने नहीं देखा ब्रो। तूने देखा? कुछ देखने लायक है भी नहीं उधर, देखा है कुछ क्या देखने है लायक वहाँ नहीं पे? है, कुछ देखने लायक है नहीं। वो जो बिल्डिंग है वही है बस मेन, और अंदर जाते हैं उसके अंदर वो कब्र बनाई हुई है जो हमें नहीं देखनी चाहिए क्योंकि हमसे रिलेटेड है। अरे बंद कर दिया है, जो नीचे जो कब्र थी ना वो बंद हाँ कर दिया हाँ, है। वो तो पता, ऊपर ऐसे वो कर दिया है, मतलब वो जाली टाइप। जब हमारे पापा मम्मी छोटे थे ना तब खुली हुई थी, उसके बाद बंद कर दी थी क्योंकि बोलते वहां से भूत आते थे, एक्चुअल कब्र थी, बोलते कि वो उनकी नहीं, पता नहीं कुछ रीजन था उनका, तो बोलते नहीं ऐसे हम नीचे वो बंद कर दिया, पूरा रूम ही बंद कर दिया। अब ऊपर शाहजहां निकल के आता था पहले, तो मुमताज महल खबर की कब्र है वहां पे। हाँ मुमताज की है। शाहजहां उसकी कहाँ पे है? बगल में होगी उसके। हाँ तो वही कह रही हूँ, वो निकल के आता था। इस मुमताज और शाहजहां की एक साथ है शायद जिसकी भी है। हमें क्या। भाई इससे याद आया, मैंने कल परसों एक मीम देखा था इंस्टाग्राम पे। अगर मैं इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी चीज देख लेती हूँ ना जिसपे मेरे को सैड होना चाहिए, मैं बस भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान मेरे को इसका कमेंट सेक्शन मत दिखाना, कमेंट सेक्शन तक मत पहुंचाना। भाई उसमें ऐसे कमेंट्स होते हैं, ऐसे कमेंट, और इंस्टाग्राम भी इतना वो हो गया ना, वो सबसे फनी कमेंट दिखा देता है रील के लास्ट में। वो तुम्हें ट्रिगर करता है, खोलो खोलो क्या है इसमें। भाई इतने कुत्ते कमेंट्स होते हैं ना ब्रो उसमें, इतने क्या बताऊं मैं। बंदे का हंसने का मतलब फिर भी हंस जाते हैं ब्रो। क्या था इंस्टाग्राम
नहीं रहने दे, मीम भी कोई ऐसी कुछ होगी। बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। Trying to play it safe, guys. Yes, Not everyone. because we are noobs right now. नहीं, मैंने कमेंट्स तो मैं करती हूँ कि कट करना पड़ जाते हैं। अरे इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन क्रेजी है ब्रो, बहुत भाई ज्यादा। कहीं भी देखो भाई, लोग ट्विटर पे अपने वो खानदान की अपनी वो लगा के बैठे भाई होते हैं, ट्विटर तो मैंने आज तक चलाया ही नहीं कभी। अरे भाई मैंने ये एल्विश यादव की वजह से मैंने अभी वो करा है, मैं भी चलाऊंगी। वो करने के लिए, ट्वीट करने के लिए। कुछ नहीं है ब्रो, कुछ नहीं रखा। कि मैंने Twitter post वी किया है। सपोर्ट एल्विश यादव। मैंने ये आज करना आज पोस्ट किया मैंने जिंदगी में पहली बार एक्स पे, बट क्या? इट वाज फॉर अ गुड कॉज एंड नो वन लाइक्ड इट। क्या मेरे को बता, मैं लाइक करूंगी ब्रो। क्या पोस्ट करा है? अरे एक वीडियो थी, मैंने मुझे नहीं पता उसको शेयर किया, मुझे ये नहीं पता था पोस्ट कैसे करते, उससे गलती से पोस्ट हो गई। नूब्स गाइस। यार आई टोल्ड यू ना, मेरी मम्मी ने बताया मेरे को सब कुछ इसी मम्मी ने ट्विटर नहीं सिखाया? नहीं क्या पता भी मम्मी तेरी यूज ही ना करती हो ट्विटर। आता फिर भी होगा उनको। हाँ। मम्मियाँ ओपी हैं ब्रो। भाई मैं थोड़ा ना, पोस्ट क्या करा ये बता। अरे इट वाज अ सैड थिंग, इट्स गुड नॉट टू डिस्कस। मैंने भी पोस्ट करा एल्विश भाई के लिए, जस्टिस फॉर एल्विस, जस्टिस फॉर एल्विश ब्रो। सच्ची में यार बताया, मैंने 3-4 दिन से अभी व्लॉग नहीं आ रहा ना, मेरे को ऐसे हाँ दिन भाई। इतना खाली खाली लग रहा है ना मेरा। हम ऐसे कॉलेज से आते थे, बैठते थे, भाई एल्विश का व्लॉग आया, चल एल्विश का व्लॉग देखते हैं। अभी इतना ऐसे खाली, पेरेंट्स को देख के ज्यादा बुरा लग रहा है भाई। इतना। और भाई ये न्यूज चैनल वाले इतने इतने बेकार है ना ब्रो। इतनी गंदी गाली निकल रही है ना, सोच लो वो सबसे गंदी गाली सोच लो, वो दे रहे हैं अपने मन में। ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, मेरा दिल करे जाके थप्पड़ मार के आऊं मैं न्यूज भाई चैनल उसके वालों पापा को। लिटरली रो रहे हैं भाई, आंसू आ रहे हैं उनको, ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं Bro, आपको बुरा shame। लग रहा है? आपको बुरा लग रहा है? ऐसे पूछ रहे हैं हाँ। ब्रो। शेम ऑन आवर मीडिया, शेम ऑन आवर मीडिया। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं सही भाई, मैं देख के मेरे को इतना इनसेंसिटिव लगा ना वो। अरे द थिंग इज मैं सेंसिबल तो है ही नहीं मीडिया कब से सेंसिबल? इनसेंसिटिव। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ, सेंसिबल तो है ही नहीं अपनी मीडिया। अरे द थिंग सही नहीं बोला। कि देख मीडिया हाँ है, तरीके बदले जा सकते हैं, बट मीडिया का एक काम होता है, चाहे सही है चाहे गलत है, उस चीज के बारे में पता लगाना और वो चीज को बाहर लाना, बट उस वो करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है हर किसी का। कुछ लोग अच्छे से अप्रोच करते हैं, हाँ कुछ लोग होते हैं चढ़े ही जाते हैं। जो एबीपी न्यूज थी उसमें कितने प्यार से वो लड़की मतलब पूछ रही थी उनको, मतलब जो बोल रही थी ना लग रहा था कि हाँ तमीज से पूछ रही है, इसको sensible है थोड़ा थोड़ी सी। वो है। हाँ और जो जो भाई- दूसरी थी वो तो भाई हाँ, चढ़ गई। वो आज तक वाली थी। हाँ वो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसके कहाँ से फ्लैट आए, इसके पास मर्सिडीज भाई काम करा है भाई। भाई यूट्यूब से पता है कितने कितने पैसे आते, तुम्हें इतना भी नहीं पता। तभी तो हमने ये शुरू किया है। हाँ तभी तो हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। हम अपने कॉलेज की फीस भरेंगे इससे। प्लीज लाइक एंड सपोर्ट। नहीं वैसे बात कर रही हूँ कि भाई मेरे को तो बहुत बुरा लगा भाई इनको वो तो- देख के। और भाई एल्विश का जैसे 3-4 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा ना, मेरे को भाई बहुत खाली खाली लग रहा है। तो दिन का रूटीन होता था भाई 15 मिनट व्लॉग देखना, मजे मस्ती करने, खत्म। यहाँ पे चाय होती थी, चाय पीते थे, व्लॉग देखते थे। इसकी माँ का मजी मुझे ब्रो। बट सही में यार कब आएंगे एल्विश भाई? आ जाएंगे, क्या आ तो रही है न्यूज। लेट मी आस्क पुलिस वाले लोग, व्हेन आर यू लिविंग हिम? छोड़ दो, मैं एक्सटेंड भी मान गया अब तो। छोड़ दो। बट नाइस यार। रजत दलाल का भी सॉल्व हो गया भाई, वो तो कान लड़ने वाले थे, भाई मारने वाले भाई थे। पता है ये इनके, मैं कमेंट सेक्शन की फिर से बात आ गई, मैं इनके कमेंट सेक्शन देख रही थी। कमेंट सेक्शन लोग कह रहे हैं भाई पेन फाइट ही कर लो, भाई लूडो का मैच ही लगा लो, भाई ये कर भाई वो रेसलिंग वो जो था ना पिंजरे में ऐसे करेंगे 1 वर्सेस 1 ये वो 1 वर्सेस 2 हाँ जो भी है इतना मेरे को नहीं पता। उसके कमेंट सेक्शन में भाई लड़ाई नहीं कर रहे हो तो ऐसे कर लो, पंजाई लड़ा लो, थंब फाइट ही कर लो। कहते पढ़ना स्टार्ट कर दूं मैं, अब तुम्हारी पढ़ाई वो नहीं होने वाली, लड़ाई नहीं होने वाली, पढ़ाई स्टार्ट ही करनी। और भाई लफड़ा इनके खत्म भी कब हुआ? जब एग्जाम खत्म हो गए बच्चों के, अब वो सोच रहे भाई अब तो मजे आएंगे, अब तो लड़ाई दिखेंगे। उतने में इन्होंने लड़ाई खत्म कर दी और उतने में ब्लॉग्स बंद हो गए एल्विश के। गाइस लड़ाई किसकी थी? रजत दलाल और दूसरा क्या था, राजवीर करके कुछ थे, कुछ तो था, क्यों? पता नहीं। ऐसी Why are you कमेंट्री guys कर दी। so invested in क्योंकि हम पे कुछ नहीं है करने को, हम है वेले। animation and BBA students? नहीं ऐसा नहीं है। देख हम मैं देखती हूँ ठगेश की वीडियोस, हाँ।
ठीक है, वो सारी चीजें कवर करता है, तो उससे मेरे को पता चल जाता है इट इज लाइक दिस। हम कैसी वाले यार, हम बस पढ़े ये बस जावा और वो पढ़ते रहते हैं, इनको और कुछ काम 3 है साल से पढ़ा रहे हैं, आज फिर भी कुछ नहीं आया। 3 साल से नहीं आई। कलेक्शन पढ़ा दो गाइस कोई। CS स्टूडेंट्स। पढ़ने लिखने वाले हैं भाई, हाँ ब्रेक में भी हम पढ़ ही रहे होते हैं, हाँ, इतना तो हम नहीं पढ़ते। तभी हमारे पैकेजेस ज्यादा लगते हैं। हाँ भाई, कोई नहीं भाई, हम भी देख लेंगे भाई कुछ जीवन में करने को, कुछ अच्छी चीज तो हम भी कर ही लेंगे, कुछ तो उखाड़ ही लेंगे। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। इतना तो भगवान पर, भगवान जी, इतना तो भगवान जी पर भरोसा है ना भाई। कुछ कुछ तो मेरे को ऐसे एथिस्ट मिलते हैं ना जो कहते हैं भाई भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं कहती हूँ है, एग्जिस्ट नहीं करता तो तू यहाँ पे है कैसे ब्रो? अरे वो छोड़ भाई, एक बहुत एक किस्सा बताती हूँ। हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे हैं हमारी ना क्लास, सॉफ्ट स्किल्स की क्लास में, सब बोलते हैं ऐसे डिस्कस करो, तो रिलीजन की बात आई, तो एकदम से बंदा बोलता है ब्रो नो ऑफेंस बट मैं तो एथिस्ट हूँ। वो बंदा दिल्ली से था, बोला ब्रो नो ऑफेंस मैं एथिस्ट हूँ। हम बोला ठीक है, हम नहीं मानते, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे वो है। हम फिर थोड़ी देर बाद ऐसी बात करते करते आया, पता चला वो जनेऊधारी एथिस्ट है। हाँ तो भाई वो क्या है? हाँ like जनेऊधारी What, bro? this is new. I'm like why do you have it? Like my mom will whoop my ass bro। मतलब तो डर की वजह से तूने जनेऊ धारण करके, पर तू एथिस्ट जरूर है। बोलते मम्मी कहती थी एक दो बार पूजा भी कर देता। भाई एक मैंने कोई तो स्टैंड अप कॉमेडी देखी थी, उसमें वो लड़की, हाँ शायद लड़की थी, वो कहती कि यू आर नॉट एन एथिस्ट, यू आर जस्ट अ प्रिविलेज्ड एसहोल। बहुत अच्छा बोला भाई। मेरे को इतना, मैं कहती हूँ प्यार भाई, मेरे को इतना सही, मेरे को कोई भी आके कहता ना आई एम एथिस्ट, मैं उसको यही लाइन चाहिए। वो लड़का ना ऐसा, उसने ना लंबे बाल कर रखे हैं और प्रोफेसर स्नेप जैसा दिखता है। वो हैरी पॉटर में प्रोफेसर स्नेप थे ना, वो ना जैकेट पहन के आता होता था सर्दियों में ना, तो कतई ऐसे घूमता रहता था कर करके कि ऐसे प्रोफेसर स्नेप ही हूँ। फिर एकदम से बोलता एथिस्ट हूँ। इसकी वो भी मर गई हैरी पॉटर की माँ। इसलिए अब मेरे भगवान से भरोसा उठ गया। Sorry guys, but it was funny. We all are going in hell. I'm not going in hell. You don't know but you are. I'll stay on the border. बीच में ऐसे लड़ाई हो रही है, मैं डील कर लूंगी उनके साथ। मैं ना सास ब्रो। एथिस्ट क्या तुम सपोर्ट करते हो जो लोग एथिस्ट होते हैं? तुम क्या बिलीव करते हो? देखो हमारे बिलीव्स, अकॉर्डिंग टू मी हमारे बिलीव्स हैं। जो बंदा कोई और बिलीव करता है, बिकॉज ऐसे तो डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट चीजें कहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारे बिलीव है तुम्हारा रिलीजन तो तुम्हारा सही है, वो गलत है। ऐसे तो नहीं, वो चीज नहीं कह रही हूँ मैं, बट सबके अलग अलग होते हैं ना। एथिज्म भी इज काइंड ऑफ लाइक अ बिलीव, जैसे कुछ भी, ठीक है। तो अब मैं जो चीज बिलीव करती हूँ, तो उस वजह से ये थोड़ी मैं डाल सकती हूँ कि तू भी वही चीज बिलीव कर, क्योंकि वही चीज सही है। नहीं, वो किसी के ऊपर हम थोप नहीं सकते अपने वो, बट आई एम जस्ट आस्किंग कि तुम क्या बिलीव करते हो? It will be very controversial if I say anything. हाँ तो मत ही बोल भाई। लो PR ट्रेन करना पड़ेगा तुम लोगों को। नहीं, it will be very controversial. नहीं, बट फिर भी जितना शेयर कर सकते हो, देख जितना शेयर कर सकते हो। देखो कमेंट में आ करके मेरे को गालियां मत लिखना, ठीक है? जस्ट माय व्यूज। आई थिंक देयर इज गॉड, I just don't believe in a particular religion. A religion according to me is a practice जो तुम लोग करते हो। अब जैसे कि सुबह उठ करके पूजा करना या नमाज पढ़ना है, ये एक प्रैक्टिस है, अच्छी चीजें हैं, ठीक है। हर धर्म में सुबह उठ करके तुम ये काम करते हो क्योंकि ये एक डिसिप्लिन है, ये एक प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हर किसी में अलग अलग होता है। ऐसी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं और वो डिफरेंट रिलीजन्स की डिफरेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं गॉड को मानती हूँ, बट आई डोंट प्रैक्टिस एनी रिलीजन की प्रैक्टिसेस, तो वो मेरे लिए सही बैठता है। सो आई थिंक सो अभी तक तो वही चल रहा है, ठीक है। आगे चल करके देखते हैं ब्रो क्या है, कि जरूरत पड़ेगी पूजा। पेपर आने वाले फाइनल्स। तो क्या बिलीव करती ब्रो? भाई आई बिलीव इन गॉड है भाई, कहीं ना कहीं तो है गॉड है, बट ऐसे कि लाइक नहीं कि तू प्रैक्टिसेस वो करती है या वो क्या, वो चीज वो पूछ रही हूँ। जैसे प्रैक्टिसेस, जैसे मेरे लिए भी गॉड एग्जिस्ट है, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई रिलीजन फॉलो कर रही हूँ। क्या तो हिंदू नहीं है?
आई एम born हिंदू, ठीक है, I बट was मैं नहीं, I am हम कौन से काम कर रहे हैं हिंदू वाले, कौन से काम कर रहे हैं? पूजा सुबह पाठ 6 कर बजे रहे हैं। उठती है, नहीं, करती है पूजा पूजा, पाठ नहा करते धोकर के करती है पूजा पाठ, हाँ, कितनी बार और करती है? रोज बिना नहाए कौन पूजा पाठ करता है? रोज नहीं, रोज ये कोई वो नहीं बना रखा, जिन्होंने बना रखा है, जितना मानते हो, जितना बिलीव करते हो, वही करते हैं उतना। हम इतना मानते हैं कि भाई एक बार हम दिन उतना में ही मानते नहा- जितना हमारा काम होता है, काम वाला नहीं मानते भाई। अरे वही है। मतलब हमने ना जैसे ये रील्स वगैरह चल रही हैं, उसमें प्रेमानंद जी हैं, मतलब वहां से ना थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है हमें। जैसे मैं बता रही हूँ कि ये नहीं है भाई कि पेपर चल रहे हैं तो हम पूज रहे हैं, हम सैड है तो भाई याद कर लिए भगवान को, ये वाला सीन नहीं है मेरा भाई। मैं मान रही हूँ तो मान रही हूँ, मैं खुश भी हूँ ना, तो भी हमारे ठाकुर जी रख रखे हैं तो बोलती हूँ कि भाई मैं खुश हूँ, इस चीज से खुश हूँ। मैं भी वही चीज है। अब जैसे कि ये चीज वही कुछ बच्चे होते भाई, हमारा पेपर है, हमारा पेपर अच्छा करवा देना भगवान जी प्लीज, सिर्फ तभी याद कर रहे हैं, वो चीज नहीं होनी नहीं, चाहिए। जैसे कि अब हम भाई मेरे तो दोस्त है भगवान जी, हाँ, मेरे तो दोस्त है, मैं तो सब बताती हूँ। मैं तो कभी मैं सैड हुआ मैं रोने लग जाती हूँ कि वाह क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो, जैसे दोस्त के साथ करते हैं ना, मैं तो ऐसे करती हूँ। मैं ना आई यूज्ड टू लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मैं ना वैदिक मैथ्स करती थी, तो ना उसमें होता है ना, जैसे कि तुम्हें पता है वैकस में बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं तो माइंड में करते हैं, कुछ लोगों को देखा हो तुमने ऐसे बच्चों को ऐसे ऐसे करते हुए, है ना? तो वैसे ही वैदिक मैथ्स है। तो मैं क्या करती थी ना, अब मैं ये चीज नहीं कर सकती, मैं उसके लिए थोड़ी ज्यादा बुढ़ी हो गई थी, ठीक है? तो मैं क्या करती थी ना, मेरे को ऐसी आदत है, मैं ऊपर देख करके कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ठीक है? ऊपर देख करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करती होती थी। तो सब लोग देखते थे क्या करती होती है, तो भगवान से पूछती होती है क्या आंसर? मैंने कहा, अगर वो आंसर बता रहे होते ना आज स्टॉप कर देती मैं भाई। तो कुछ और ही हो रहा होता तो मैं यहाँ नहीं होती, ठीक है? बट लाइक इट फील्स लाइक कि लाइक बात करना बहुत इजी होता है, और हमेशा ऐसे नहीं कि मैं कहीं ऐसे देख करके बात करूँ ऐसे या कुछ भी, ठीक है? मैं तो मजाक भी कर रही हूँ या ऐसे कुछ भी, जैसे कि हम ऐसे होता है ना, जैसे कि गोपाल जी होते हैं तो उनको नहला करके नहला करके खाना खिलाते हैं, हम लाइक कि वो मेरे दोस्त हैं, उनको पता मैं 4 दिन से नहीं नहाई हूँ, मैं फिर भी इट डजंट मीन कि मैं उनसे जाके बात नहीं कर सकती, या नहीं बात तो कर सकते हो, या पर उनके भाई एक रूल नहीं कह सकते, एक रिस्पेक्ट होती है, वो पता है। वही है कि हाथ नहीं लगा सकते सब, बट बात तो कर ही सकते हैं। ठीक bro। है भाई, इसलिए कि वेरी वो बहुत हो जाता है कि नहीं यार तुम नहाए नहीं हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम उनके सामने नहीं जा नहीं सकते, ऐसा ऐसे नहीं बहुत होता, लोग ऐसा करते नहीं हैं। होता, कुछ लोग करते हैं, उनका सबका अपना अपना बिलीव होता है भाई, अपना अपना बिलीव होता है। सो वही चीज है, हम लाइक कि ऐसा तो भाई उनको सब पता है, मैं किसी भी मन से, मैं क्या पता मैं नहाई हुई हूँ बाहर, मन से मेरे साफ नहीं हूँ, हाँ, ठीक है? तो बहुत लोग होते हैं ऐसे, ठीक है? अंदर ही अंदर तुम बोलोगे नहीं मैं किसी रीजन से नहीं आ रहा, पर अंदर ही अंदर जा करके यार गॉड ये करवा दो यार, ऐसे पता है कुछ लोग होते हैं ना जो ना मन से करते हैं, पर कुछ लोगों की वजह से उनको भी ये लगता है कि भाई फेक है, पाखंड कर रहा है, कुछ भी पता है नहीं ये है, भी ऐसे बहुत ही मान रहा है। ये कलयुग की चीज है। अगर कोई बंदा पाठ पूजा करता है कर तो रहा है, हम उसको बोले गलत कि बोलते भाई ये पाखंड कर रहा है, ये कलयुग का ही सारा वो है। हर किसी का नहीं है, कुछ लोग वो नहीं होते। अरे बहुत बहुत रील्स देखी होंगी तुमने ऐसी कि एकदम से एक लेडी आएगी, बहुत दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है बहुत ज्यादा यहाँ पे, हाँ, वो एक बार ऐसे ऐसे करता है कुछ, हाँ वो तो बहुत तो नहीं, वो हो गया, वो वो पूजा पाठ अलग नहीं चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग है। फिर उन सब चीजों की वजह से, इस टाइप के कंटेंट की वजह से ना बहुत सारे लोग इस चीज में बोलने पे ये कर रहे हैं, ठीक है? कि कोई भी बंदा कर रहा है तो ये तो यही चीज है। नहीं, वो नहीं कह रही चीज है, मैं। वो तो अलग है भाई, जो हम बात करें वो अलग वो है। अंधविश्वास है। अंधविश्वास था, बट ना जैसे लोग कमेंट करते ना कि ये तो पाखंड है, ये सब है, तो ना बहुत सारे लोग अब हर चीज को पाखंड करने कहने लगे हैं। अब दे डोंट सी द लॉजिक इन इट, ठीक है? दे आर लाइक कि दिखावा कर रहे हैं, ठीक है? पाखंड भी चलो दिखावा है, ओ शो ऑफ है, या ये सब करे, या अपना प्राइवेट अपना पब्लिक के लिए क्यों कर रहे हो, प्राइवेटली जाके करो। भाई हमारा मन, हमारा इंस्टाग्राम, हमारी आईडी हम डालेंगे, हमारे भगवान जी हम शो ऑफ करेंगे, सही में भाई। अगर हमें तो भगवान जी की फोटो नहीं डाल सकते। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मैं किसी गुरुद्वारे गई या अगर मैं किसी मंदिर गई, मेरे को भगवान जी मेरे बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो मैं फोटो खींच के डालूंगी ना यार, वो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। वही भाई, तो अब वही लोग Am I wrong in this? ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ तुम अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है? यू आर एक्सप्रेसिंग कि तुम क्या फील कर रहे हो उस टाइम पे, तो उसमें जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन सिर्फ तुम्हारे बारे में हो सकते हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशन किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं। लोग नेचर की डालते हैं, इसकी डालते हैं, तो उसमें अब ब्रो अगर मैं क्लब के डाल सकती हूँ तो मैं गुरुद्वारे की या मंदिर के क्यों नहीं डाल सकती फोटो? ठीक है, मेरा मानना ये है कि यार अगर तुम्हें वो चीज अच्छी लग रही है, अगर तुम्हें वो चीज 2 सेकंड की खुशी दे रही है ना डाल के, तो क्या पता किसी देखने वाले को भी वो 2 सेकंड की खुशी दे।
भाई किसी को अपने ऊपर इतना मत होने दो कि भाई तुम उसकी वजह से कुछ भी अपना चेंज कर रहे हो, कुछ शो करे। ये चीज मेरे को इसने सिखाई थी। मैंने कब सिखाई? जब और तो लोगों को सिखाती भी है, क्या सिखाती क्या है? तूने मेरे को बोला था कि जब मैं बात नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी कि दूसरे को शो करने के लिए उसको प्रूफ मत कर कि तू वैसी है। ठीक है, ये बोला तो नहीं याद आ गया? उस रूम में बैठा मैं अच्छी सीख दे जाती हूँ, वो ये खुद ही भूल जाती है। हाँ, एक अच्छी सीख दी है इसने, मतलब हर कहीं से, मतलब सिर्फ एक ही दी है। हाँ, सीख अच्छी, बाकी याद नहीं ना उसको ना मेरे को। मतलब अपना जो तुम्हारा मन करे भाई वो करो, सिंपल। जैसे मेरा सोने का कर रहा है पर मैं सो नहीं रही हूँ। हाँ, और कल MST पढ़ना भी है तो गाइस प्लीज प्रे फॉर मी, मैं पास हो जाऊँ। गिव अस बेस्ट विशेस। यस, जब तक वो लाइव जाएगा तब तक तो तुम्हारे MST खत्म हाँ, हो जाएंगे। हमारे 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे। पर क्या पता उनकी रिजल्ट दुआओं से में टीचर को कुछ ऐसा हो जाए कि यार इसको टीचर को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, इसको तो मार्क्स देने पड़ेंगे। विशेष ऐसी काम कर दे जो हमारे मार्क्स बढ़ जाए। भाई वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ना किसी और चीज से होती है, इससे नहीं होती। कोई पता चला सर्कल बना करके कर रहे हैं, वो डॉल्स बना के पिन ठोक रहे हो। भाई यार हाथ में पिन जा रही है, मार्क्स दे दिए 5। अरे अरे मेरा हाथ क्या, अरे 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 हाथ ऐसे 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 क्यों जा रहा है? अरे ये ऐसे तो गलत आंसर, ये टिक क्यों लग रहा है? इसको तो चलो जीरो guys, पूरे मिल रहे हैं। हाँ 1 बज गए हैं। आई थिंक तुम्हें पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा, यस, है ना? एंड आई थिंक वी शुड रैप इट अप। Yes. इट वाज अ गुड एपिसोड। इट Yes. वाज नॉट फनी बट इट वाज यस। तो ऐसे आगे और भी हाँ ऐसे आगे और भी अच्छे टॉपिक्स पर हम करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, आप हमें like topics share बताएं। subscribe to our Batao Talks and we'll see you in the next episode. Till then, bye bye, good night, shabba khair, बाय बाय। राम जी, bye bye. कितनी दुखी हो रखी है कितनी यार। दुखी हो रखी है भाई सच्ची में। पिछली बार वाली में ज्यादा हो गया था, वो ना थोड़े मंत्र गा फूक रही थी मैं, इसलिए सेंसर करना पड़ा। अच्छा हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो का नाम ही यही रखेंगे। ठीक है, कोमल सेंसर्ड। तू मत ही बोल भाई। अपना पब्लिक के लिए क्यों कर रहे हो, प्राइवेटली जाके करो भाई हमारा मन, हमारा इंस्टाग्राम, हमारी आईडी हम डालेंगे, हमारे भगवान जी हम शो ऑफ करेंगे। सही में भाई, अगर है तो बाद में फिर गलती किसकी है? जब तुमको पता है बंदा ऐसा है तो तुम ऐसे इतना क्यों ही हो रहे हो अटैच? जब तुमको नहीं यार, आई कैन चेंज हिम, आई कैन फिक्स हिम। तू माँ है उसकी। मेरे पे चढ़ जाओ दोनों के दोनों, फिर मेरी बेइज्जती करके रील काट के डाल देना। दोनों में ये कट गई एक और रील।